जय श्री राम सभी भाइयों को। आप सभी भाइयों के बहुत सारे प्रश्न कमेंट्स में आते हैं और कमेंट्स में उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाना सहज नहीं हो पाता। इसीलिए सोचा है कि हर हफ्ते एक वीडियो ऐसी बनाई जाएगी जिसमें आप सभी के प्रश्न एक एक करके लिए जाएंगे और उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। तो आज हम आपके बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, उनमें से कुछ एक प्रश्न लेकर और उनका प्रश्न का जवाब देने की, उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो भाइयों ने पूछा है वो है सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीडियो जो आपने बीच में बंद कर दी है वो कब से शुरू करेंगे। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा जैसे ही महाराणा प्रताप की ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर से जहां से हमने छोड़ी थी वहीं से सम्राट पृथ्वीराज चौहान की उस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और बहुत से भाई कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की वीडियो लाएं, संभाजी महाराज की वीडियो लाएं, तो भाई बस थोड़ा सा इंतजार करो, सभी की वीडियो एक एक करके जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहला प्रश्न यह था कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीडियो कब आएगी, तो वो 10 दिन के भीतर ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीडियो आ जाएगी। और बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि आप अलाउद्दीन पर भी वीडियो बनाओ, तो भाई अलाउद्दीन पर तो वीडियो जरूर बनाएंगे, लेकिन मैं आपको पहले से ही सावधान कर दे रहा हूं कि अलाउद्दीन की वीडियो हर किसी से नहीं झिलेगी, क्योंकि बड़ी खतरनाक अलाउद्दीन की कहानी है। तो आप लोग मुझसे जरा फैमिलियर हो जाओ, तब मैं अलाउद्दीन की वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप फिर बड़ी गालियां दोगे कि ये क्या है, अलाउद्दीन जैसा स्वर फिर कभी नहीं लिखा गया, ऐसी अद्भुत अलाउद्दीन की कहानी है। तो थोड़ा सा आप मुझे पहले झेलने लग जाओ, तो फिर आगे अलाउद्दीन की भी वीडियो बनाएंगे। और तीसरा प्रश्न है महाराणा प्रताप का जन्मदिन कब होता है। तो महाराणा प्रताप का जन्मदिन वैसे तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से तो 9 मई 1540 को हुआ था, इसलिए 9 मई को ही माना जाता है। लेकिन हमारे यहां तीज त्योहार जो होते हैं वो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नहीं आते। जैसे आप देखोगे जो 9 देवी पड़ती हैं, अभी जो नवदेवी नवरात्र चल रहे हैं, ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से थोड़ी हैं, ये तो हमारी चैत्र के हिसाब से, जो हमारे हिंदी में महीने होते हैं उनके हिसाब से मनाए जाते हैं। ऐसी दिवाली आप देखोगे कभी अक्टूबर में पड़ जाती है, कभी नवंबर में पड़ जाती है, ऐसे ही होली कभी मार्च में, कभी अप्रैल में पड़ती है। तो हम हिंदी के कैलेंडर के हिसाब से तीज त्योहार मनाते हैं। ऐसे जो महापुरुषों के जो जन्मदिन है वो भी हम हिंदी कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं। तो 9 मई 1540 ये अंग्रेजी के हिसाब से है। वैसे जो ज्येष्ठ महीना है उसके शुक्ल पक्ष, ज्येष्ठ महीना कौन सा होता है, ये महीना चैत्र चल रहा है, इसके बाद एक महीना और उसके बाद एक महीना आएगा वो ज्येष्ठ कहलाया जाता है। तो ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष कौन सा होता है, जिसमें चंद्रमा बढ़ता है, ग्रो करता है, उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष की तीज यानी तृतीया को, जो तीसरी डेट होती है हिंदी के हिसाब से, तो तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्मदिन मनाया जाता है, जो कि इस बार 13 जून को पड़ रहा है। महाराणा प्रताप का जन्मदिन इस बार कब है, 13 जून को है। पिछली साल कब था महाराणा प्रताप का जन्मदिन, पिछली साल महाराणा प्रताप का जन्मदिन 25 मई को था, क्योंकि 25 मई को महाराणा प्रताप के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हमको उन्हीं की कथा 3 दिन की करनी थी। येवला जो नासिक में जगह है, क्रांतिकारी तात्या टोपे की जो जन्मस्थली है, उस येवला में हमारी महाराणा प्रताप की कथा होने वाली थी। और यह देश में पहली बार ऐसा होने वाला था कि राम कथा तो बहुत कहते हैं, भागवत कथा बहुत कहते हैं, शिव कथा बहुत कहते हैं, पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि महाराणा प्रताप की कथा हम लोगों को सुनाते। तो वहां के जो राजपूत समाज था उन्होंने हमको इनवाइट किया था, लेकिन बीच में कोरोना ने आके मजाक कर दिया तो सारी कथाएं कैंसिल हो गई। लेकिन आगे चलकर महाराणा प्रताप की कथा हम आपको जरूर सुनाएंगे। जैसे आप राम कथा सुनते हो, भागवत कथा सुनते हो, ऐसे ही आस्था चैनल पर हमारे द्वारा महाराणा प्रताप की कथा जरूर आएगी। और मेरा यह संकल्प है, क्योंकि भगवान राम की कथा कहने से, भगवान कृष्ण की कथा कहने से लोग समझते हैं कि ये तो भगवान है, हम इनका अनुकरण नहीं कर सकते, उन्होंने जो जो कर्म किए वो तो कर गए क्योंकि वो भगवान थे। आदमी पतली गली से निकल जाता है क्योंकि वो भगवान का एक चोला उड़ा देता है। लेकिन जब महाराणा प्रताप की कथा ये लोग सुनेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज की कथा सुनेंगे और ऐसे अनेक सूरवीर की कथा सुनेंगे, तब ये कहां बचकर जाएंगे, क्योंकि इन सूरवीरों ने मानव होकर वो कर्म कर दिए हैं कि शायद ये भगवान की कोटि में बिठाने लायक हैं। तो वो सब कथाएं आप चैनल के माध्यम से, और जब तक चैनल पर नहीं आती तब तक आपको ऐसे ही यूट्यूब पर हम सुनाते रहेंगे। तो चौथा प्रश्न है कि महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ दोबारा जीता कि नहीं जीता। तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप ने चित्तौड़
चित्तौड़ को छोड़कर पूरा का पूरा मेवाड़ स्वतंत्र करा लिया था, लेकिन चित्तौड़ नहीं करा पाए थे। और उनके बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह हुए, जो बड़े ही सूरवीर योद्धा थे और बड़ा ही मुगलों से जिन्होंने 17 बार लड़ाई लड़ी और 17 युद्ध जीते। लेकिन अंत में आकर मजबूरी के कारण राणा अमर सिंह को संधि मुगलों से करनी पड़ी थी। उस संधि में यह चित्तौड़गढ़ का किला राणा अमर सिंह को मिला था, लेकिन संधि में यह था कि चित्तौड़गढ़ का निर्माण दोबारा से नहीं कराया जा सकता क्योंकि यह टूटा फूटा पड़ा था। तो जहांगीर ने यह शर्त रख दी थी कि मेवाड़ का कोई भी राणा इस चित्तौड़गढ़ के किले का दोबारा से निर्माण नहीं करा सकता। इसका जो जहां से टूटा हुआ है वो वैसा ही पड़ा रहेगा, क्योंकि चित्तौड़गढ़ बहुत ही सुदृढ़ गढ़ था। जहांगीर को डर था कि आगे चलकर इसको अगर दोबारा से निर्मित कर लिया जाए तो फिर लड़ने के लिए एक मजबूत किला, मजबूत गढ़ राजपूतों को मिल जाएगा। तो चित्तौड़गढ़ को महाराणा प्रताप तो नहीं ले सके, लेकिन बाद में राणा अमर सिंह ने इस चित्तौड़गढ़ को संधि में पाया और बाद में इस संधि को राणा राज सिंह ने तोड़ा भी था औरंगजेब के समय में। तो वो सब घटना आगे हम वर्णन करेंगे। तो अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप की कितनी पत्नियां थी और कितने पुत्र थे। तो महाराणा प्रताप की अलग अलग स्रोत से अलग अलग जानकारी मिलती है। कहीं पर महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां, 11 शादियां दिखाई हैं और कहीं पर महाराणा प्रताप की 14 पत्नियां दिखाई गई हैं, जिनसे 17 पुत्र हुए। और सबसे जो पहला विवाह महाराणा प्रताप का हुआ, करीब 17.5-18 साल के महाराणा प्रताप तब थे, तब उनका पहला विवाह हुआ अजबदे पवार से। अजबदे से 2 पुत्र महाराणा प्रताप के हुए थे, जिनमें सबसे बड़े थे कुंवर अमर सिंह और छोटे थे भगवान दास। और कुंवर अमर सिंह ही बाद में चलकर मेवाड़ के राणा बने थे। तो ऐसे करके महाराणा प्रताप की पत्नियों के बारे में यह जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न में बहुत सारे भाइयों ने निवेदन किया है कि आप वीडियो रोज अपलोड किया करो। तो मेरे भाई, रोज अपलोड तो मैं कर दूं, क्योंकि मेरा भी मन होता है कि आपको रोजाना कोई ना कोई नई जानकारी आपको मैं देता रहूं, आपको रोजाना नए इतिहास से मैं अवगत कराता रहूं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि आप जो 10 मिनट की वीडियो देखते हो, वो 10 मिनट की वीडियो बनाने में मुझे कम से कम 22 से 24 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि पहले इसको शूट करने में ही 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। और उससे भी ज्यादा खतरनाक काम होता है इसकी एडिटिंग करना, क्योंकि बीच में क्रॉप करना, फिर उसमें जगह जगह फोटोज लगाना, बहुत मेहनत का काम होता है। लैपटॉप भी बेचारा हैंग हो जाता है, उसको भी शांत कर करके चलाना पड़ता है। तो बड़ी ही मेहनत से ये वीडियो बनती है। जो आप 10 मिनट की वीडियो देख रहे हो, उसके पीछे 24 घंटे, करीब 24 घंटे तो मैं मिनिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम कितना भी हो जाता है, क्योंकि थंबनेल बनाने में 1.5 से 2 घंटा मुझे लग जाता है। जो आप पहले थंबनेल देखते हो, उसको बनाने में 1.5 से 2 घंटा लग जाता है, क्योंकि वीडियो आप कितनी भी अच्छी बना लो, अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं है तो आप लोग उस पर क्लिक नहीं करते, आप लोग उस वीडियो को नहीं देखते, तो वो वीडियो चलती नहीं है। तो सारी मेहनत जो होती है वो बेकार चली जाती है। मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी पृथ्वीराज चौहान सीरीज में, जो विग्रहराज चौहान की थी, जिसमें काशी विश्वनाथ कैसे टूटा उसका वर्णन है, मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान कैसे टूटा उसका वर्णन है। वो अब तक की मेरी सबसे अच्छी वीडियो थी, लेकिन उसका थंबनेल अच्छे से नहीं बन पाया, तो आप लोगों ने वो देखी नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं चली। तो ऐसे करके थंबनेल का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो थंबनेल बनाने में 1.5 से 2 घंटा लग जाता है, बाकी वीडियोस तो आप छोड़ ही दो। तो ये सब मेहनत करने के बाद वीडियो अपलोड हो पाती है, इसलिए रोजाना वीडियो नहीं अपलोड हो पाएगी। आगे चलकर जब मेरे पास टीम हो जाएगी, एडिटिंग वाले अलग हो जाएंगे, शूटिंग वाले अलग हो जाएंगे, तो मैं रोजाना आपको दे पाऊंगा। मेरा भी मन होता है कि ज्यादा से ज्यादा इतिहास की जानकारी से आपको मैं रोजाना अवगत कराऊं, लेकिन हां, अब मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है कि मैं एक दिन छोड़कर एक दिन आपको वीडियो देता रहूं। अब ऑल्टरनेट डेज में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, तो आप सब इन वीडियोस का आनंद लेते रहें। लेकिन इस समय नम्र निवेदन आपसे बस इतना है कि जो आप ये वीडियोस देखते हो, आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक लाइक बटन दबाने में आपका कुछ नहीं जा रहा और थोड़ा सा शेयर करने में आपका कुछ नहीं जा रहा। अगर ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक नहीं शेयर करोगे तो ये नहीं पहुंचेगी। आप अगर लाइक नहीं करोगे तो यूट्यूब इसको प्रमोट नहीं करेगा और ये जहां है वहीं रह जाएगी। तो 20-25 घंटे की अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो 20-25 सेकंड तो आप इसको लाइक और शेयर करने में लगा ही सकते हो। तो मेरा आप सबसे बस यही निवेदन है, आगे ऐसे ही हम हर हफ्ते प्रश्न उत्तर की वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप सभी का जो भी प्रश्न हो वो आप सभी आकर कमेंट में जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम।